हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। अगर आप लोग अभी तक इसी इंतजार में हो कि करंट स्टेटस में कुछ ना कुछ अपडेट होगा तब जाकर के हम यहाँ पर करेक्शन वगैरह करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, क्योंकि इस बार जो यूपी स्कॉलरशिप का सिस्टम है वो पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। अभी ऑलरेडी करेक्शंस चल रहे हैं, किस तरीके से करेक्शन करना है और क्या क्या करेक्शन अभी देखने को मिल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी करेक्शन हो रहा है वो कॉलेज के बिहाफ पर हो रहा है। यानी कि आपका जो लिस्ट है, सस्पेक्टेड लिस्ट, वो कॉलेज के पास आ चुका है। लिस्ट किस तरीके से दिखेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे पास भेजा है कि सर इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ये हमारे में करेक्शन शो कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो अभी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, कई टाइप के यहाँ पर करेक्शंस हैं, सभी के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो उसके लिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए और यहाँ हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या करेक्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे, देखिए रिन्यूअल की बात कर लो चाहे फ्रेश की बात कर लो, सभी बच्चों के लिए करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर ये सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, बट अभी मैं ओबीसी माइनॉरिटी सभी के लिए बात करूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट करेक्शन बच्चे को दिख रहा है, बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है, इंटर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल। अब यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका 60% से मार्क्स कम है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स चाहिए 10th और 12th में, तो अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तब तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बात, अगर आपके मार्क्स सही है, मान लो 60% से एबव है, फिर भी आपके में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस केस में आपको क्लास 10th, क्लास 12th, और जो आप अगर सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देना कहाँ पर है, ये आपको कॉलेज में जाकर के जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा देखो, यहाँ पर ये तो दिख ही रहा है, देन उसी के साथ साथ यहाँ पर कोर्स एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा रखा है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका बिलो 60% है तभी ये शो होगा, या आपका एनरोलमेंट मार्क्स गलत है तभी आपका ये शो होगा। यहाँ पर अगर इनमें से कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, एक में भी दिक्कत आ रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखो, अगर आप 10th की मार्कशीट दे रहे हो, 12th की मार्कशीट दे रहे हो, तो एनरोलमेंट रोल नंबर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिलो 60% वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व यहाँ पर हो रहे होंगे। और जिन बच्चों का नॉन काउंसलिंग वाला प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा अगर आप बाकी चीजों को करा लेते हो। तो नॉन काउंसलिंग वाला तब आता है जब आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया हो। ठीक है, जेई मेंस या नीट किसी की भी बेस पर आपने एडमिशन लिया है और उसके बाद फिर आप लोगों ने वहां पर डिटेल्स मेंशन नहीं की है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम बच्चे को आ रहा है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, फ्रेश कैंडिडेट है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, उसके अलावा अगेन यहाँ पर कोर्स मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। तो ये इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट तब आता है जब सेम इनकम सर्टिफिकेट पर दो बच्चे या दो से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यानी कि आप हो और आपके कोई भी भाई या बहन है, उन्होंने भी सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज किया है फादर का, तो उस वजह से ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम आता है। तो इसका सॉल्यूशन एकदम से सिंपल है, आपको अपना फाइनल प्रिंट आउट, अपने बहन या भाई का फाइनल प्रिंट आउट, पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और इसकी दो कॉपी बनानी है आपको। एक कॉपी आप अपने कॉलेज में जमा करोगे और एक आपका जो भी बहन या भाई है उनके कॉलेज में जमा होगी। अगर सेम कॉलेज में दोनों हैं तो दोनों को ही देनी होंगी वहां पर। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट और जो नीचे एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई आ रही हैं, ये इसी के साथ में चले जाएंगे, वो एक्स्ट्रा ऐसे ही शो हो रही हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक चीज में आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस बात को समझना, बस इतना सा काम करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद अगेन यहाँ पर जो थर्ड दिया हुआ है, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग। नॉन काउंसलिंग वाला तो मैक्सिमम बच्चों के में शो कर रहा है, और नॉन काउंसलिंग के लिए कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी जो विंडो है वहीं पर ही करेक्शन देखने को मिल गया था। 13 फरवरी को उन्होंने वहां पर डिटेल डाल करके दोबारा से सबमिट भी कर दिया था। बट अगर आपका एनरोलमेंट मार्क्स में इस तरीके से आ रहा है, तो अगेन आपके लिए सेम वही है जो मैंने ऊपर अभी आपको यहाँ पर बताया था फर्स्ट वाले में। इसके अलावा यहाँ पर सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग, यहाँ पर ओनली नॉन काउंसलिंग वाला शो कर रखा है, तो इस केस में आपको वहां पर
पर बस बताना है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन है या काउंसलिंग के थ्रू है, और ये कॉलेज वाले ही आपका काम डन कर देंगे, आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज से बात जरूर करना पड़ेगा आपको। और जो ये लिस्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉलेज से ही निकाला गया, एक बच्चे ने मुझे भेजा है, ठीक है। 2025-26 का ही है, आप ये मत सोचना कि ये पुराना होगा, अभी का लेटेस्ट है ये। और आप लोगों का भी सेम इसी टाइप से आ रहा होगा। अगर कॉलेज वाले मना कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि सर सभी बच्चों का जो सस्पेक्टेड लिस्ट है और कॉलेजों में आ चुकी है, तो वो समाज कल्याण विभाग से लेंगे इसको। ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा ये भी सेम वही प्रॉब्लम है। हाँ, एक आपको ये भी देखने को मिल रहा है, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 50%, ठीक है, एंटर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस प्रमोटेड विदाउट मार्क्स अटेंडेंस। अब किसी भी सब्जेक्ट में जब आपकी कोई बैकलॉग वगैरह होती है, एक सब्जेक्ट में आपके 50% से भी कम मार्क्स रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको कॉलेज से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो उसको पास प्रमोटेड को पास में कन्वर्ट करते हैं नहीं करते, टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल इस बार चीजें बच्चे के हाथ में नहीं है, टोटल चीजें गई हैं कॉलेज के हाथ में। कॉलेज के बिहाफ पर ही आपको अपना जो भी है करेक्शन कराना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, अभी मैं एक कॉलेज का और डेटा आपको दिखाता हूँ, वहां से आपको समझ में आएगा। यहाँ तो चलो सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के आपको दिख रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ था लिस्ट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस वाली लिस्ट में डेटा मिक्स है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे उमेर, ठीक है, उमेर अब ये माइनॉरिटी से है, जिसके फादर का नाम है तफसीर अहमद। तो इनका प्रॉब्लम आया है एनरोलमेंट रोल नंबर, ठीक है, मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। अगेन 10th 12th और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट आपको देने की जरूरत है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे एक बच्चा है अभिषेक कुमार सिंह, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। इसका मतलब इसका कोई और बहन या भाई किसी सेम कॉलेज या दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा है, जिन्होंने सेम इनकम सर्टिफिकेट से यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो इनका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या करना होगा। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर ओनली एक ही प्रॉब्लम शो किया गया है। देखिए कुछ बच्चों के मैं ओनली डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट दिखा दिया, कुछ के मैं इसके साथ साथ एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। बट मैं आपको बता दूं सिर्फ एक ही जगह करेक्शन होता है, कुछ कुछ के में 2 जगह हो सकता है, बट आपका जो काम है वो इतने से हो जाता है। बट फिर भी आप सेफर साइड के लिए डुप्लीकेट के लिए तो ये करोगे ही, अपना फाइनल प्रिंट आउट, अपने बहन या भाई का फाइनल प्रिंट आउट और फादर का इनकम सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट, ये आप निकाल करके दोगे। और सेम दूसरे बहन या भाई को भी करना है, उसी के साथ साथ 10th 12th का मार्कशीट भी लगा देना। एनरोलमेंट मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ओनली 10th 12th से काम हो जाएगा। ज्यादातर एनरोलमेंट मार्क्स मिसमैच है। यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम और दे दिया है बोर्ड वाला, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड डेटाबेस, ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी कॉलेज के थ्रू सही कर दिया जाएगा। अगेन ये एनरोलमेंट वाला है। और बाकी सस्पेक्टेड कोर्स लेवल, तो ये उन बच्चों के में आता है जो अपना कोर्स वगैरह चेंज कर देते हैं। अभी मान लो कि उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी अनदर कोर्स में किया है, फिर उनका मूड चेंज हुआ, बीटेक में चले गए, तो ऐसे बच्चों के में प्रॉब्लम आती है, ये कॉलेज के थ्रू ही सही कर दिया जाता है। एनरोलमेंट वाला आ रहा है यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, एनरोलमेंट नंबर सस्पेक्ट। जिन बच्चों का ये आ रहा है ना, ये वाला, ये बच्चे थोड़े से ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि आपका फॉर्म तो फॉरवर्ड हो गया है बट एनरोलमेंट सस्पेक्ट में आ रहा है। तो इस केस में फिर आपको 10th 12th की मार्कशीट देकर के कॉलेज के बिहाफ पर ही कराना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक चीज सही है कि फॉरवर्ड हुआ है। अगर ये ओनली सबमिटेड होता ना, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, उस केस में कुछ नहीं हो सकता था। तो यहाँ फिर भी आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चों का हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी कॉलेज के थ्रू सही कर दिया जाएगा। आपका बोर्ड वगैरह चेंज अगर हो गया होगा वहां पे, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका करेक्शन है जो कॉलेज की तरफ से ही होगा, बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा। अब हो सकता है इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो, अटेंडेंस को लेकर आ सकती है लेस देन 75%, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप लोगों ने अपना सस्पेक्टेड लिस्ट में नेम चेक किया है, आपका कुछ भी करेक्शन आ रहा है जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, तो उसको भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिन बच्चों की सस्पेक्टेड लिस्ट नहीं आई है वो बच्चे भी कमेंट करना। और अभी इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें कि ये कब तक कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑफिशियली अभी कोई ऐसी डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक डेट हमें पता है 27 फरवरी तक यहाँ पर फिर से स्क्रूटनी चल रहा है। तो हो सकता है तब तक कॉलेज वाले अपने डेटा को फॉरवर्ड कर पाए। हालांकि कॉलेज के लिए जो डेट दी गई थी वो 18 फरवरी यहाँ पर डेट दी गई थी, बट उसके बाद भी कॉलेज वाले करेक्शन कर रहे हैं। तो अभी आप यही मान के चलिए कि अगर आपका कुछ भी करेक्शन आ रहा है तो आप उसे करा सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो ये चैनल आपकी हमेशा हेल्प करता रहेगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो, लाइव सेशन आपसे मिस आउट ना हो। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।